सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम आईपी में है। आज आपके फ्रेंड मिस्टर सचिन जी नहीं है होस्टिंग के लिए, ही इज बिजी समवेयर। सो मी माई एजुकेटर नंबर वन विल डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में फ्रेंड जल्दी से बता दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड माई स्क्रीन इज विजिबल। अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है फ्रेंड, तो आप यस लिख दीजिए ताकि मैं आपकी परमिशन के साथ इस सेशन की शुरुआत कर सकूं। थैंक यू सूरज जी, श्रीकांत जी, काश जी, सनीखा जी, अपूर्वा जी। थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग इन चैट बॉक्स। थैंक यू नीरज कुमार जी। सो फ्रेंड, सीधा हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड कि हमने जब लास्ट वीक अपने सेशन को रीस्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे बातें की। सेकेंड डे हमने फॉरेक्स के बैकग्राउंड को समझा फ्रेंड, आउटलुक्स को समझा। थर्ड डे हमने प्राइस टर्मिनोलॉजीज पे बात की। फोर्थ डे भी हमने प्राइस टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यूस किया फ्रेंड। और फिर हमने वहां से स्टार्ट की थी कि हाउ टू रीड द कैंडल्स एंड चार्ट्स। और इसी में फ्रेंड, कल हमने जो हमारा प्रीवियस डे का सेशन था, उसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बातें की थी, जिसमें मैंने आपको हैमर कैंडल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि ये हैमर कैंडल जो है फ्रेंड, जब भी मार्केट के बॉटम में बनती है तो वहां से हमें बाई की ट्रेड लेनी होती है और आप वर्स्ट रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रख सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था फ्रेंड, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है जो कि चार्ट के टॉप में बनती है, और शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी ये चार्ट के टॉप में आपको मिलेगी फ्रेंड, तो वहां से सेलिंग की प्रोबेबिलिटी देखी जा सकती है। ये हमने कल डिस्कस कर लिया है। फिर हमने थर्ड कैंडल देखी थी फ्रेंड, हैंगिंग मैन, जो कि चार्ट के टॉप में बनती है। और जब ये चार्ट के टॉप में बनेगी तो ये भी एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और आपको इस बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के कंफर्मेशन होने के बाद आप इसमें सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड। देन हमने डिस्कस किया था इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है फ्रेंड, वो चार्ट के बॉटम में बनेगा और ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जब भी आपके चार्ट में बॉटम में बनेगा तो आप यहां से बुलिश डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने ये स्लाइड को एक फास्ट रिव्यू की तरह लिया है फ्रेंड, क्योंकि ये हम परसों डिस्कस कर चुके थे। परसों मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो चार कैंडल अभी आपने देखी फ्रेंड, जिनमें से हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये बॉटम में बनते हैं और मार्केट बुलिश होगा। शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन चार्ट के टॉप में बनते हैं, मार्केट बियरिश होगा। तो ये चार ऐसे कैंडल है फ्रेंड जिनमें कलर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ये रेड है तो भी वो इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, ग्रीन है इसी तरीके के परफॉर्म करेंगे फ्रेंड। तो केवल ये चार कैंडल्स में आप कलर के इंपॉर्टेंस को नहीं देखना है, लेकिन इसके बाद अब हम जितने भी कैंडल्स सीखेंगे फ्रेंड, उन सभी में कलर का इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा चलते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, आज की फिफ्थ कैंडल में। फिफ्थ कैंडल का नाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि वाकई आने वाले दिनों में आप मार्केट के हर छोटी और बड़ी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाए, तो कैंडल स्टिक फ्रेंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप डायरी पेन साथ में लेके बैठें, नोट्स बनाएं फ्रेंड, ड्रॉ करें, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझें, ट्रेड कब लेनी है, स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाएंगे, ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाइए। और जहां तक मेरा अनुमान है फ्रेंड, नेक्स्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ्स में आपको बेसिक से एडवांस में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। इवन वी विल डिस्कस अबाउट स्मार्ट मनी कंसेप्ट फ्रेंड। तो देखिए, अभी आपने देखा कि आपके स्क्रीन पे एक कैंडल है जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग का मतलब होता है फ्रेंड गोल गोल घूमना, और टॉप का मतलब है, आपको याद होगा बचपन में आपने लट्टू घुमाए होंगे फ्रेंड, जो रस्सी लपेट कर लट्टू घुमाया करते थे, उसे टॉप कहते हैं। तो ये कैंडल देखने में एक स्पिनिंग टॉप की जैसे है, इसीलिए इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। स्पिनिंग टॉप में फ्रेंड दो प्रकार के स्पिनिंग टॉप बनेंगे। अगर वो ग्रीन है तो उसे बुलिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं, और अगर वो रेड है तो उसे बियरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आप ग्रीन वाला बुलिश स्पिनिंग टॉप देख रहे हैं, इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ है। और जब ये कैंडल ओपन हुई होगी फ्रेंड, तो इसने सबसे पहले नीचे की तरफ ट्रेवल किया होगा। तो इसका मतलब है बुलिश स्पिनिंग टॉप जो कि ग्रीन कलर में है,
जब भी मार्केट का डाउन ट्रेंड होगा फ्रेंड और आपके चार्ट के बॉटम में बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको दिखाई देती है, तो इसका मतलब होता है यहां से मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और प्राइस जो है फ्रेंड वो यहां से बुलिश होने के चांसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो ये ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस नीचे है। पहले इस कैंडल ने नीचे ट्रैवल किया। जब ये कैंडल नीचे ट्रैवल कर रही थी फ्रेंड, तो इसमें एक रेड कलर की बॉडी थी और ये आपको सेलिंग प्रेशर को शो कर रहा था। बट हो सकता है फ्रेंड कि नीचे कोई डिमांड जोन है, कोई सपोर्ट लेवल है, जहां पे सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और वैसे भी डिमांड एंड सपोर्ट जोन पे बायर्स की एंट्री होती है फ्रेंड। तो बायर्स ने इस कैंडल को पुश किया ऊपर की तरफ और एक पर्टिकुलर हाई प्राइस पे ले गए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। लेकिन क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड का था, तो कुछ सेलर ने और कोशिश की इसे सेलिंग में ले जाने की फ्रेंड, और वो जो ऊपर के हाई तक ग्रीन कैंडल था उससे पुश करके वो नीचे लेकर आए और क्लोजिंग प्राइस पे आके वो कैंडल क्लोज हो गई। तो क्योंकि इस कैंडल का ओपन प्राइस नीचे और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ है फ्रेंड, तो ये एक बुलिश है। और ये इसका शेप जो होता है फ्रेंड, दोनों साइड में आपको शेडो मिलते हैं, तो इसे हम कहते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। और ये कैंडल अगर आपको चार्ट के बॉटम में मिलती है, तो यहां से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। सेम इसी का वाइस वर्सा फ्रेंड, बियरिश स्पिनिंग टॉप आपको अप ट्रेंड के मार्केट में मिलेगा, चार्ट के टॉप में मिलेगा। और अगर ये चार्ट के टॉप में मिलता है, तो यहां से आप सेलिंग की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेफ्ट साइड से देखें, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। चार्ट के बॉटम में फ्रेंड ग्रीन कलर का आपको स्पिनिंग टॉप यानी कि बुलिश स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रहा है। और बुलिश स्पिनिंग टॉप के पीछे का कॉज आपको मैंने बता दिया, रीजन बता दिया फ्रेंड। सेलर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए, बायर्स की यहाँ पे एंट्री हो गई। तो इसका मतलब है मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट बुलिश होनी चाहिए। तो अगर आप चार्ट के बॉटम में किसी भी टाइम फ्रेम पे बुलिश स्पिनिंग टॉप अगर देखते हैं फ्रेंड, तो आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। और इसके इमीडिएटली बाद आपको एक और बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है जो कि कंफर्मेशन कैंडल है। अगर ये कंफर्मेशन कैंडल भी ग्रीन क्लोज हो जाती है फ्रेंड, तो इसके बाद आप यहां से बाय की ट्रेड लगा सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, वो बुलिश स्पिनिंग टॉप का जो लोअर शेडो है उससे आप 5 to 10 पिप्स नीचे की तरफ रखिएगा। ऊपर की तरफ यानी कि बाय साइड में जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है उसका डबल आपको टारगेट रखना है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट आपके डायरेक्शन में है। इसी तरीके से अगर अप ट्रेंड का मार्केट है और चार्ट के टॉप पे आपको बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल मिल जाती है फ्रेंड, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आपको एक नहीं दो दो बियरिश स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रहे हैं, तो ये डबल कंफर्मेशन है कि यहां से मार्केट का अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और प्राइस को यहां से सेलिंग में जाना चाहिए। तो इसके इमीडिएटली बाद फ्रेंड आप एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे और आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक रेड कैंडल जो दिखाई दे रही है, तो ये कंफर्म कर रही है कि प्राइस यहाँ से सेलिंग साइड में जा सकती है। सो मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड, जब कंफर्मेशन कैंडल कंप्लीट हो जाती है बनके, तो उसके बाद आपको सेलिंग की ट्रेड में एंटर करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बियरिश स्पिनिंग टॉप से 5 to 10 पिप्स ऊपर की तरफ आपको रखने हैं। और जितना एंट्री पॉइंट से आपने स्टॉप लॉस लगाया है उसका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप ले सकते हैं फ्रेंड। तो अभी हमने देखा बुलिश एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप। मैं आपको ये जितनी भी कैंडल्स फ्रेंड सिखा रहा हूं, मैं आपको लाइव मार्केट के चार्ट पे ले जाऊंगा। और इस सेशन के एंड में वाकई ये कैंडल हर टाइम फ्रेम पे वहां पे इसी तरीके का बिहेव करती है या नहीं करती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी शो करूंगा। बट आप पहले इसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को समझ जाइए। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में फ्रेंड हमने 5 कैंडल देख ली। नेक्स्ट कैंडल है डोजी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती डे में बताया था फ्रेंड, या तो कैंडल बुलिश होती है या बियरिश होती है, या फिर उसमें रियल बॉडी नहीं होती, तो उसे हम डोजी कैंडल कहते हैं। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में फ्रेंड 3 प्रकार के डोजी कैंडल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोजी, जिसमें आप सबसे पहली देख रहे हो ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसके वर्ड पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी ये फ्लाई करने वाला है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंड, फ्लाई करने वाला है तो ये कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा। तो इसीलिए इस कैंडल को ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, क्योंकि ये मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करती है। इस कैंडल का शेप ऐसा क्यों बनता है फ्रेंड, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोज एंड ओपन।
यानी ओपन एंड क्लोज। तो इसका मतलब जब ये कैंडल यहां से ओपन हुई थी फ्रेंड, बनना शुरू हुआ था, और नीचे की तरफ शेडो है, तो सबसे पहले इस कैंडल ने नीचे की तरफ ट्रेवल किया। जब ये कैंडल नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही थी, तो इसकी जो रियल बॉडी थी फ्रेंड, वो एक बियरिश थी, रेड कलर की थी, और मार्केट में सेलिंग का प्रेशर था। एक पर्टिकुलर लो पॉइंट पे जाने के बाद माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड कि सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसकी वजह से सेलर्स वॉल्यूम कम हो गया, और यहाँ पे कोई डिमांड जोन या सपोर्ट जोन होने की वजह से बायर्स ने एंट्री की, और एक बड़ी सी जो रेड कैंडल नीचे बनी थी, उससे श्रिंक किया गया, उससे प्रेस किया गया फ्रेंड, और बायर ने इस कैंडल को ऊपर एक हाई लेवल पे ले गए। तो नीचे की तरफ एक लंबा सा रिजेक्शन रह गया फ्रेंड, एक लंबा सा शैडो रह गया। ये शैडो हमें मैसेज दे रहा है कि मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड का था, बट अब मार्केट डाउन ट्रेंड का नहीं रहेगा। फिर एक पर्टिकुलर हाई बनाने के बाद ये कैंडल वापस नीचे लौटी फ्रेंड, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये ओपन हुई थी, उसी प्राइस पॉइंट पे जाके ये कैंडल क्लोज हो गई। तभी जाके ये बनी फ्रेंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में अगर मैं आपसे कहूं फ्रेंड, तो ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जब भी चार्ट के बॉटम में आपको इस तरीके की कैंडल मिलती है, तो ये कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड अब नहीं रहेगा, और मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है। अगर आप इसी एग्जांपल को लेफ्ट साइड से देखो फ्रेंड, तो मार्केट डाउन ट्रेंड का था। चार्ट के बॉटम में आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई दे रहा है। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर आपको बुलिश मिल जाती है फ्रेंड, जो मेरे एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, तो ये कंफर्म है कि मार्केट यहां से बुलिश जा सकता है। तो कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज होने के बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। आपका जो स्टॉप लॉस है, ड्रैगन फ्लाई का बॉटम जो लेवल है फ्रेंड, उससे 5 या 10 पिप आप नीचे रखिए, और जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के बॉटम में बनेगी, ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और आपको बाय साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। इसी का अपोजिट होता है फ्रेंड ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन एक नेगेटिव वर्ड है फ्रेंड। तो इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन धर्म में अगर किसी की डेथ होती है फ्रेंड, तो उसकी बॉडी को, उसकी डेड बॉडी को एक कॉफिन में, एक लकड़ी के बॉक्स में बंद किया जाता है, और उस कॉफिन को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है फ्रेंड। तो जहां पे वो डेड बॉडी को दफनाया जाता है, उसके ऊपर एक स्टोन रखा जाता है, एक पत्थर रखा जाता है, और उस स्टोन को कहते हैं ग्रेव स्टोन। तो ये जो कैंडल का शेप है फ्रेंड, ये ग्रेव स्टोन की तरह होने की वजह से इसे ग्रेव स्टोन डोजी का नाम दिया गया है, और ये एक नेगेटिव कैंडल है। जैसा कि आप देख रहे हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी में जो लंबा शैडो था फ्रेंड, वो नीचे की तरफ था, यानी कि डाउन ट्रेंड के मार्केट को वो रिजेक्ट कर रहा था। इसमें आप देख रहे हो जो शैडो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये अप ट्रेंड के मार्केट को रिजेक्ट कर रहा है, और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो क्योंकि इसका ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस नीचे है फ्रेंड, रिजेक्शन का जो शैडो है वो ऊपर की तरफ है, बड़ा शैडो है। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी जो कैंडल मिलेगी, ये आपको बुलिश मार्केट में चार्ट के टॉप में मिलेगी। अगर ये चार्ट के टॉप पे बनती है फ्रेंड, तो ये मान के चलिएगा कि मार्केट का अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड ले सकता है। ग्रेवस्टोन डोजी में फ्रेंड अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें रियल बॉडी नहीं बनेगी, जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी नहीं बनती है। इसका ओपन और क्लोजिंग पॉइंट जो होगा वो पूरे कैंडल के बॉटम में होगा, ऊपर की तरफ एक लंबा शैडो होगा, और ये मार्केट के अप ट्रेंड में बनेगा। अगर ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी। यू कैन सी इट हियर फ्रेंड। लेफ्ट साइड से अगर आप देखें, तो पहले मार्केट बुलिश था, मार्केट का अप ट्रेंड था। चार्ट के टॉप में एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी, उस कैंडल में ऊपर की तरफ एक लंबा सा शैडो है, वीक है फ्रेंड। वो शैडो हमें मैसेज दे रहा है कि मार्केट अब बुलिश नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ग्रेवस्टोन डोजी के इमीडिएटली बाद आपको एक कंफर्मेशन बियरिश कैंडल का वेट करना है, और आप देख रहे हो फ्रेंड वहां पे एक बियरिश कैंडल बनी है। जब ये बियरिश कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद आप सेलिंग की ट्रेड में बैठ सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ग्रेवस्टोन डोजी का जो हाई है उससे 5 to 10 पिप्स और ऊपर की तरफ आपको इससे लगाना है। और एंट्री पॉइंट से जो स्टॉप लॉस है फ्रेंड, उसका डबल आप इसमें टारगेट रख सकते हैं।
तो डोजी में हमने पहली कैंडल देखी ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो चार्ट के बॉटम में बनेगी और हम बुलिश मार्केट को देखेंगे। दूसरी हमने देखी फ्रेंड ग्रेवस्टोन डोजी, जो चार्ट के टॉप में बनेगी और मार्केट बियरिश होगा। और तीसरी डोजी है जिसे हम कहते हैं रिक्शा मैन डोजी। आप इसमें देख रहे हो फ्रेंड, इस कैंडल का ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेंटर में है। तो इसका मतलब ये कैंडल जब ओपन हुई तो माइट भी पॉसिबल है ये पहले ऊपर गई होगी, फिर ये नीचे गई होगी और अपने ओपनिंग प्राइस पे आकर इस कैंडल ने अपने आप को क्लोज किया। तो ये जो रिक्शा मैन डोजी कैंडल है फ्रेंड, ये इनडिसीजन कैंडल कहा जाता है। इसमें बायर और सेलर दोनों को ही क्लैरिटी नहीं होती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए रिक्शा मैन डोजी कैंडल को कंफ्यूजिंग कैंडल भी कहा जाता है। तो ये कैंडल फ्रेंड अकेली एक ऐसी कैंडल है, अगर ये चार्ट के टॉप में बनती है और उसके बाद बियरिश कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा। और अगर ये कैंडल फ्रेंड चार्ट के बॉटम में बनेगी और उसके बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो मार्केट अप ट्रेंड का होगा। तो रिक्शा मैंडोजी फ्रेंड अकेला ऐसा कैंडल है जो चार्ट के टॉप में बनने के बाद एक बियरिश कंफर्मेशन कैंडल के बाद मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाता है। और अगर ये चार्ट के बॉटम में बना और इसके इमीडिएटली बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो ये मार्केट को बुलिश कर जाता है। तो हमने अभी जिन तीनों डोजी कैंडल्स को देखा फ्रेंड, इन तीनों ही डोजी कैंडल को हम एक सिंगल चार्ट के ऊपर एक साथ देखेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड से शुरुआत करें तो पहले देखिए मार्केट का ट्रेंड। तो एक बॉटम में ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट आपको बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मार्केट बुलिश हुआ तो चार्ट के टॉप में एक रिक्शा मैन डोजी कैंडल बना। रिक्शा मैन के इमीडिएटली बाद एक बियरिश कैंडल आप देख रहे हो फ्रेंड, और वहां से मार्केट सेलिंग में जाता हुआ मिल रहा है। अगेन जब मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया तो चार्ट के टॉप में ग्रेवस्टोन डोजी है और ग्रेवस्टोन डोजी के बाद आपको बियरिश कंफर्मेशन कई कैंडल दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद प्राइस जो है फ्रेंड वो बियरिश जाते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो दीज आर द थ्री डोजी। अगर ये रिक्शा मैन बॉटम में बनता फ्रेंड और उसके बाद बुलिश कैंडल बनती तो ये मार्केट को बुलिश भी करता है, बट के टॉप में बना है और उसके बाद बियरिश कैंडल बनी है तो इसीलिए प्राइस वहां से बियरिश जाती है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ रहे होंगे। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में लास्ट कैंडल है जिसे हम कहते हैं मारुबुजो। मारुबुजो जो है फ्रेंड ये एक जापानीज वर्ड है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है डोमिनेंस। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है वर्चस्व। या फिर हम यूं कहें फ्रेंड तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। आप इसमें देख रहे हो एक बड़ी सी रेड कैंडल है जिसे हम कहते हैं बियरिश मारुबुजो, और दूसरी बड़ी सी ग्रीन कैंडल है जिसे हम कहते हैं बुलिश मारुबुजो। तो ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है फ्रेंड। इसमें 90% जो वॉल्यूम होता है वो या तो बायर्स का है अगर ग्रीन कैंडल है, या सेलर का है अगर रेड कैंडल है। तो बियरिश मारुबुजो की अगर हम पहले बात करें फ्रेंड, तो जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड का होगा और चार्ट के टॉप में एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए, यानी कि bearish मार्गो, तो आपको समझ जाना चाहिए मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। और मार्केट भले ही अप ट्रेंड का हो बट अब मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है। और बियरिश मारुबुजो जो है वो एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये टॉप में मिलती है तो आप सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है फ्रेंड, तो चार्ट के बॉटम में आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश मारुबुजु कैंडल मिल जाएगी। और अगर ये कैंडल आपको चार्ट के बॉटम में ग्रीन दिखाई देती है तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड का मार्केट कंप्लीट है और यहां से प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल फ्रेंड, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ये एक रिलायंस का चार्ट है। चार्ट के बॉटम में फ्रेंड बुलिश मारुबुजो कैंडल बनी जिसे हमने नंबर 2 से इंडिकेट किया है। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल देखना है जिसे हमने नंबर 1 से इंडिकेट किया है। ये वन वाली जो कैंडल फ्रेंड ये कंफर्म कर रही है कि प्राइस विल गो बुलिश फ्रॉम हियर। और आप इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद बाय की ट्रेड कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मारुबुजु कैंडल के जो लोअर पोर्शन है उससे 5 to 10 पिप्स का आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं।
और इसी तरीके से अगर मार्केट का अप ट्रेंड है फ्रेंड, तो चार्ट के टॉप में आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल यानी कि बियरिश मारुबुजु दिखाई दे रही है, जिसे हमने नंबर 2 इंडिकेट किया फ्रेंड। इसके बाद नंबर 1 की कंफर्मेशन कैंडल है, वो बनने के बाद आप सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉसेस जो है वो मारुबुजु से 5 या 10 पिप्स आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड, कई बार ऐसा होगा कि आपको बड़ी कैंडल तो मिल जाएगी मारुबुजु टाइप, लेकिन अगर उसमें शैडो लंबे लंबे हैं फ्रेंड, तो फिर उस कैंडल की एक्यूरेसी नहीं रहती है। मारुबुजु कैंडल में जो शैडो बनेंगे वो बहुत ही छोटे बनेंगे, जैसा कि आप मेरे इस इंडिकेशन कैंडल में देख रहे हो। तभी उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। अगर उसमें शैडो बड़े हो गए तो प्राइस जो है फ्रेंड वो स्प्लिट हो जाती है, और फिर उसकी एक्यूरेसी नहीं रह पाती है। तो यहां तक फ्रेंड हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया है। इससे पहले एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लाइव चार्ट पे ले जाता हूं, और अभी तक हमने जितनी भी कैंडल सीखी है पहले हम उसे लाइव प्रेजेंटेशन में देख लेंगे, देन वी विल स्टार्ट फॉर 2 and more कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने नोट डाउन किया है फ्रेंड तो भी, और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो भी, मैं इन कैंडल को एक बार रिपीट कर रहा हूं। आप अपने डायरी या पेन पे नोट्स है तो उसे चेक कर लेना। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अभी तक हमने जो भी कैंडल्स देखी, तो मैं सबसे पहले उन कैंडल्स के नाम ले रहा हूं फ्रेंड जो चार्ट के बॉटम में बनेंगे, और अगर ये चार्ट के बॉटम में बनते हैं तो आपको एक बुलिश यानी कि बाय ट्रेड मिल जाएगी। तो चार्ट के बॉटम में बनने वाले बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहली कैंडल है फ्रेंड हैमर, दूसरी कैंडल है इनवर्टेड हैमर, तीसरी बुलिश स्पिनिंग टॉप, चौथी ड्रैगन फ्लाई डोजी, पांचवी रिक्शा मैन डोजी। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनना जरूरी है, एंड द सिक्स्थ वन इज बुलिश मारुबुजु। अब मैं उन कैंडल्स के नाम ले रहा हूं जो चार्ट के टॉप में बनेंगे, और उसको देखने के बाद आप बियरिश मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट के टॉप में बनने वाली बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक में सबसे पहली कैंडल है शूटिंग स्टार, दूसरी हैंगिंग मैन, तीसरी बियरिश स्पिनिंग टॉप, चौथी ग्रेवस्टोन डोजी, पांचवी रिक्शा मैन डोजी फॉलोड बाय रेड कैंडल, एंड द सिक्स्थ वन इज बियरिश मारुबुजो। तो चलिए फ्रेंड एक बार इन कैंडल्स को हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे सामने एक चार्ट मैंने ओपन किया है, और ये चार्ट है यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड जापानीज येन का। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट फ्रेंड। और जिस तरीके से मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो आप इससे मच मोर क्लियर हो जाओगे कि ये कैंडल किस तरीके से वर्कआउट करती है। तो सबसे पहले मैं सिंगल कैंडलस्टिक मैंने आपको एजुकेट किया है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब आप यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, जब मार्केट का ट्रेंड जो अप ट्रेंड का प्राइस था, अगर मैं यहां से शुरू करूं तो यू कैन सी इट हियर, प्राइस जब अप ट्रेंड में थी, चार्ट टॉप में गया फ्रेंड, तो यहां पे एक ऐसी कैंडल बनी जिसने मार्केट के अप ट्रेंड को कंप्लीट किया, और वहां से प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं वो कैंडल को हाईलाइट कर रहा हूं, यू कैन सी इट हियर। ये कैंडल को आप ध्यान से देखेगा फ्रेंड, एक रेड कैंडल है जिसमें नीचे की तरफ लंबा सा शेडो है, छोटी सी बॉडी बनी है, और ये चार्ट के टॉप में बनती है तो इसे हम हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। और जब भी ये चार्ट के टॉप में बनेगी तो प्राइस जो है फ्रेंड वहां से रिवर्सल लेती है, और आप इसके बाद देख भी रहे हैं कि प्राइस ने डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन लिया। वैसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है फ्रेंड, तो चार्ट के बॉटम में आप यहाँ पे इस रेड कैंडल को ध्यान से देखिए, इसमें नीचे की तरफ लंबा शेडो है, और ये चार्ट के बॉटम में बनी है फ्रेंड, तो ये हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल प्राइस को बुलिश करती है। सो आप देख रहे हैं कि इसके बाद प्राइस जो है आपको अप ट्रेंड में जाती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम में और आ जाएं, तो मैंने कहा था कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा और चार्ट के बॉटम में आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी सी ग्रीन कैंडल है फ्रेंड, और इसमें शेडो को आप नोट कीजिए, बहुत छोटे शेडो हैं। तो ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस जो है अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रही है। सिमिलरली फ्रेंड जब प्राइस अप ट्रेंड में थी, तो चार्ट के टॉप में आप देखिएगा एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी,
जिसे हमने अभी अभी देखा था, बियरिश मारुबुजु। और ये बियरिश मारुबुजु चार्ट के टॉप में बनता है फ्रेंड, आप यहां भी देख सकते हैं। तो प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में जाती है और इसके बाद प्राइस आपको डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिखाई भी दे रही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ प्राइस के अप ट्रेंड में देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे एक और कैंडल है जिसमें बहुत छोटी सी बॉडी है और ऊपर की तरफ एक लंबा सा शैडो है फ्रेंड। ये कैंडल है शूटिंग स्टार। और जब भी ये चार्ट के टॉप में बनती है तो प्राइस जो है फ्रेंड वो यहां से रिवर्सल लेता हुआ आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको अगले एग्जांपल में शो करूं तो यू कैन सी इट हियर। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था फ्रेंड, चार्ट के टॉप में आपको एक रेड कलर का स्पिनिंग टॉप दिखाई दे रहा है जिसे हम बियरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। और बियरिश स्पिनिंग टॉप अगर चार्ट के टॉप पे बनती है तो प्राइस जो है फ्रेंड वो सेलिंग साइड में आपको जाता हुआ मिल जाएगा। और आप देख भी रहे हैं इसके बाद जो प्राइस है वो आपको सेलिंग साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने जितने भी कैंडल्स को देखा फ्रेंड, ऑलमोस्ट इनकी पोजीशंस को हम देखकर ये समझ पाते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। वैसे ही आप यहाँ बॉटम में देखिएगा, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप बना और फिर आपने देखा कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है। तो इसी तरीके से अगर आप इसे रियल चार्ट्स पे फाइंड आउट करोगे फ्रेंड तो यू विल डेफिनेटली गेट मैक्सिमम ट्रेड्स है, आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए, आप भी कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिकल किसी भी एसेट का, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं फ्रेंड, आप चार्ट खोलिए, आप 5 मिनट का चार्ट खोलिए, 1 घंटे का खोलिए, 1 डे का चार्ट खोलिए, एनी टाइम फ्रेम का आप चार्ट खोलो। ये कैंडल्स आप उसके हाई में या लो में अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं प्राइस बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करती है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सावधानी देना चाहता हूँ। और वो सावधानी ये है कि सिर्फ कैंडल को देखकर ट्रेड नहीं करनी है। कैंडल वन ऑफ द रीजन हो सकता है मार्केट को बुलिश और बियरिश करने का, लेकिन फ्रेंड आपको सिर्फ कैंडल को देखकर ट्रेड नहीं करना है। जैसे मैं आपको अभी आगे एडवांस कोर्स में ले जाऊंगा तो कैंडल के साथ हम बहुत सारे प्राइस एक्शंस को सीखेंगे, हम बहुत सारे लेटेस्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे। और ये पूरा जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे फ्रेंड तब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले मिनिमम 5 to 8 रीजन हमारे पास होते ही होते हैं। और अगर आपके पास मिनिमम 5 to 7 रीजन है तभी आप ट्रेड लीजिए, यू विल नेवर फेल इन दिस मार्केट। तो अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न जिसे हम कहते हैं टू कैंडल स्टिक पैटर्न में। टू कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहली कैंडल है जिसका नाम है किकर। किकर ये जो कैंडल है फ्रेंड इसमें किक एक वर्ड है। जैसे एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक मारता है फ्रेंड तो फुटबॉल उस प्लेयर से बहुत दूर जाती है। तो वैसे यहां पर एक कैंडल दूसरे कैंडल को किक करती है और वो कैंडल बहुत दूर जाती है पहली वाली कैंडल से। तो किकर पैटर्न फ्रेंड इसमें भी दो टाइप के किकर होते हैं, बुलिश किकर एंड बियरिश किकर। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला आप एग्जांपल देखो। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है फ्रेंड और चार्ट के बॉटम में कोई भी बियरिश कैंडल आपको दिखाई देती है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बियरिश कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर की तरफ होगा और उसका क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ होता है। तो जनरली ये होता है फ्रेंड कि कैंडल जहां पे क्लोज होती है उसी प्राइस पॉइंट पे नई कैंडल को ओपन होना चाहिए। ये आपको 99% मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ऑल ऑफ सडन वॉल्यूम आ जाता है जिसकी वजह से प्रीवियस कैंडल का क्लोज होना और न्यू कैंडल के ओपन होने में फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड लगते हैं और मार्केट गैप अप कर जाता है फ्रेंड। जैसे यहाँ पे लास्ट वाली दो कैंडल जो मैं आपको कर्सर से शो कर रहा हूं, ये दो कैंडल मिलकर बनाती है बुलिश की कर। इसमें आप देखिएगा कि लास्ट वाली जो रेड कैंडल है जब उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग लिया तो अगली ग्रीन कैंडल ने एक जंप लिया फ्रेंड, एक गैप लिया और यहां से वो गैप अप के साथ ऊपर जाकर ओपन होती है। तो ऐसी कैंडल अगर आपको चार्ट के बॉटम में मिले तो इसे बुलिश किकर कहते हैं। बुलिश किकर का फ्रेंड दो इंपॉर्टेंट रूल है। पहला, ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनेगा। दूसरा, इसमें फर्स्ट कैंडल बियरिश और सेकंड बुलिश होगी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, बुलिश किकर जो है वो गैप अप के साथ ओपन करेगी।
तो ये एक बाइंग प्रेशर को शो करेगा मार्केट में, और इसके बाद आप बुलिश डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक इसी का अपोजिट फ्रेंड, अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो अप ट्रेंड के मार्केट में बुलिश कैंडल्स बनेंगी। बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होगा। जनरली फ्रेंड जहां पे कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट कैंडल उसी प्राइस पॉइंट पे ओपन करती है। बट यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, जब लास्ट वाली कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया तो अगली कैंडल ने गैप डाउन के साथ नीचे ओपन किया। तो बियरिश क्विकर के भी तीन इंपॉर्टेंट रूल हैं। रूल नंबर 1, ये चार्ट के टॉप में बनना चाहिए। रूल नंबर 2, इसमें पहली बुलिश और दूसरी बियरिश कैंडल बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3, कि बियरिश क्विकर जो है फ्रेंड, बियरिश कैंडल जो होगी वो गैप डाउन के साथ ओपन करेगी। तो इसमें फ्रेंड आप एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लीजिएगा, ये जो दो कैंडल हम बुलिश या बियरिश क्विकर देख रहे हैं, अगर इन दोनों ही कैंडल में बिल्कुल भी शैडो नहीं बनती है तो फिर इस कैंडल की एक्यूरेसी 100% हो जाती है फ्रेंड। वैसे ट्रेडिंग के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किकर पैटर्न में बिल्कुल शैडो नहीं मिलती है, तो ये बहुत रेयर होता है फ्रेंड। ये गलती से आपको मिल जाए बहुत रेयर होता है, बट अगर ये मिल गया तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड कर सकते हो। बट अगर इसके अंदर छोटा मोटा शैडो बन भी जाता है तो भी इसकी एक्यूरेसी 70% पे होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गैप अप और गैप डाउन कंपलसरी है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसे ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल में देखिएगा। मार्केट लेफ्ट साइड से इफ यू कैन सी इट फ्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सबसे बॉटम में एक बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ होता है फ्रेंड, और उसके बाद एक गैप अप के साथ बुलिश कैंडल ने ओपन किया, तो ये दोनों कैंडल मिलकर बुलिश किकर पैटर्न बन रही है। बुलिश किकर जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे। वो कैंडल ग्रीन मिलेगी फ्रेंड, जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आप अपनी बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करो फ्रेंड, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसी का वाइस वर्सा, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो लगातार ग्रीन कैंडल बनेंगे, बुलिश कैंडल बनेंगे। चार्ट के टॉप में जो बुलिश कैंडल है फ्रेंड, उसका ओपन प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी वो गैप डाउन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बनी फ्रेंड बियरिश की कल, और इसके बाद आप एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे और आप डायरेक्टली यहां से सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो टू कैंडलस्टिक पैटर्न में फ्रेंड पहली कैंडल थी बुलिश एंड बियरिश की कल। अब आगे चलते हैं फ्रेंड। टू कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड कैंडल है जिसे कहते हैं इनगल्फिंग। ये जो वर्ड है फ्रेंड इनगल्फिंग, इसका मतलब होता है स्वलो कर लेना, या यूं हम कहें निगल जाना, या सरल हिंदी भाषा में कहें तो अपने अंदर समा लेना, ऐसा इनगल्फ का मतलब होता है। तो ये कैंडल को इनगल्फिंग क्यों कहते हैं फ्रेंड, ये भी ध्यान से समझिएगा इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। तो एनगल्फिंग कैंडल भी दो प्रकार के होंगे, बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग। तो जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का होता है फ्रेंड, और चार्ट के बॉटम में आपको पहले एक बियरिश कैंडल मिलेगी यानी कि रेड कैंडल, और उसके इमीडिएटली बाद आपको एक ग्रीन कैंडल मिलेगी फ्रेंड। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लोअर शैडो, इसका लोअर प्राइस, और अपर शैडो यानी कि अपर प्राइस, ये पहली वाली जो रेड कैंडल है फ्रेंड, इसके हाई से ज्यादा है और इसके लो से भी ज्यादा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ग्रीन कैंडल का हाई और लो जो है वो रेड कैंडल के हाई और लो से ज्यादा है, तो वो उस रेड कैंडल को इनगल्फ कर रहा है। इसे सिंपल भाषा में कहें तो ग्रीन कैंडल यानी बायर्स है फ्रेंड, और रेड कैंडल यानी कि सेलर्स हैं। तो बायर्स ने सेलर्स को इनगल्फ कर लिया, तो इसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग, और प्राइस जो है वो यहां से बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसी का अपोजिट है फ्रेंड बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग आपको बुलिश मार्केट में मिलेगा, यानी कि चार्ट के टॉप में मिलेगा। इसमें फर्स्ट कैंडल बुलिश होगी, सेकंड बियरिश होगी। बियरिश कैंडल का हाई और लो अपने से पहले वाले बुलिश कैंडल के हाई और लो को ब्रेक करके इनगल्फ करता है। तो सिंपल भाषा में
जो सेलर्स है फ्रेंड वो बायर्स को इनगल्फ कर रहे हैं, तो इसका मतलब अप ट्रेंड का मार्केट खत्म हो जाएगा और प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड में ट्रेवल कर सकती है। तो ये दोनों मिलकर बनेंगे बियरिश इनगल्फिंग, और आप यहां से सेलिंग की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। इसका रूल है फ्रेंड, बुलिश इनगल्फिंग अगर आपको मिलता है तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ करेगी और ये चार्ट के बॉटम में मिलेगा, और बियरिश इनगल्फिंग में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करेगी और ये आपको चार्ट के टॉप में मिल जाएगा। सो ये बनेंगे फ्रेंड इनगल्फिंग कैंडल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, पहले आपको एक बियरिश कैंडल मिल रहा है, उसके इमीडिएटली बाद एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल का लो जो है फ्रेंड वो रेड कैंडल के लो से ज्यादा है, और बुलिश कैंडल का हाई जो है वो भी रेड कैंडल के हाई से ज्यादा है। तो ये दोनों मिलाकर बनते हैं बुलिश इनगल्फिंग। कंफर्म है फ्रेंड ये ट्रेड बुलिश जाएगी, लेकिन टू बी मोर कॉन्फिडेंट इसके बाद आप एक ग्रीन कैंडल का वेट करो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये ग्रीन कैंडल कंफर्म होने के बाद आप इसमें बाय की ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड इनगल्फिंग के बॉटम में रखना है 5 to 10 पिप्स, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसी का अपोजिट है, अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो चार्ट के टॉप में आपको पहले एक ग्रीन और दूसरी रेड मिलेगी। रेड कैंडल का हाई और लो ग्रीन के हाई और लो से ज्यादा होगा, यानी कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही है और ये चार्ट के टॉप में बनेगा। इसके बाद आपको एक बियरिश कैंडल का वेट करना है। अगर वो बियरिश कैंडल आपको मिल जाती है तो फिर आप इसमें सेलिंग की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये एग्जांपल है बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। टू कैंडलस्टिक पैटर्न में फ्रेंड थर्ड कैंडल है जिसे हम कहते हैं हरामी। ये जो वर्ड है फ्रेंड हरामी, इट इज नॉट इंडियन वर्ड, ये जापानीज वर्ड है, और जापान में इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो इस कैंडल को क्यों प्रेग्नेंट लेडी के साथ कंपेयर किया गया फ्रेंड? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बड़ी सी रेड कैंडल है, तो उस रेड कैंडल को उस लेडी की बॉडी कंसीडर किया गया है, और उसके टमी में उसका बेबी है जो छोटी कैंडल है फ्रेंड, इसीलिए इससे हम हरामी कैंडल कहते हैं। तो हरामी कैंडल में फ्रेंड इसका जो आज इंटरनेशनल नेम है वो है इन कैंडल कहा जाता है इसे। पहले इसे हरामी कैंडल कहते थे, बुलिश और बियरिश। अब इसे बुलिश इनसाइड बार और बियरिश इनसाइड बार भी कहा जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड इसमें आप ध्यान से देखेगा, ये बुलिश हरामी का एग्जाम्पल है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा, चार्ट के बॉटम में आपको पहले एक बड़ी सी रेड कैंडल मिलेगी और उसके इमीडिएटली बाद आपको एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो ग्रीन कैंडल का हाई और लो जो है वो अपने से पहले वाले रेड कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा, और अगर ये नहीं करता है तो ये दो कैंडल मिलकर बनते हैं बुलिश हरामी, यानी कि बुलिश इनसाइड बार, और इसके बाद आप एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेकर बाय साइड की ट्रेड लगा सकते हैं। और इसी का अपोजिट होता है बियरिश हरामी, यानी कि बियरिश इनसाइड बार। तो जब मार्केट अप ट्रेंड का होगा, चार्ट के टॉप में आपको पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिलेगी, उसके इमीडिएटली बाद आपको एक रेड कैंडल मिलेगी फ्रेंड। रेड कैंडल का हाई और लो ग्रीन के हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा, तो वो बनेगा बियरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि हम इन दोनों ही कैंडल को एक एग्जांपल में देख रहे हैं। लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, चार्ट के बॉटम में 2 नंबर जो इंडिकेट कर रहा है वो एक पहले बड़ी रेड कैंडल है फ्रेंड, जो उस लेडी की बॉडी कंसीडर किया गया है। 3 नंबर जो इंडिकेट कर रहा है वो उसके टमी में बेबी है फ्रेंड, जो कि बुलिश कैंडल है। उस बुलिश कैंडल का हाई और लो अपने से पहले वाले बियरिश कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रही है, तो ये दोनों मिलकर बुलिश हरामी यानी कि बुलिश इनसाइड बार बनेंगे। इसके इमीडिएटली बाद आप एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट बुलिश होता है। सिमिलरली अप ट्रेंड के मार्केट में चार्ट के टॉप में आपको बड़ी सी बुलिश मारूबुजू टाइप कैंडल यानी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी, उसके इमीडिएटली बाद आपको एक छोटी सी रेड कैंडल मिल जाएगी फ्रेंड।
रेड कैंडल का हाई और लो ग्रीन के हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा, तो ये बियरिश हरामी है, जिसे हम बियरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और प्राइस के बाद, इसके बाद आप एक और रेड कैंडल देख लो, वो कंफर्मेशन कैंडल है, और यू कैन टेक सेल एंट्री फ्रॉम हियर। तो अभी हमने फ्रेंड तीन कैंडल देखे हैं जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में है। एक बार मैं आपको इसके नाम रिपीट कर दूं, आप उसे क्रॉस चेक कर लो। मैं रियल चार्ट पे आपको इसका एग्जाम्पल शो करता हूँ, आप भी इसे एक प्रैक्टिस करो। और मंडे जब मैं आपको दोबारा मिलूंगा फ्रेंड, तो इसके आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट कैंडल हम सीखेंगे, और उसके बाद मैं आपको पूरे चार्ट को रीड करना सिखाऊंगा। तो देखिए, अभी तक हमने जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, उसमें सबसे पहले मैं उन कैंडल का नाम ले रहा हूं जो चार्ट के बॉटम में बनेंगे, और हमें वहां से बाय साइड की ट्रेड लेनी होती है। तो चार्ट के बॉटम में बनने वाले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल है बुलिश किकर, दूसरी कैंडल है फ्रेंड बुलिश इनगल्फिंग, और तीसरी कैंडल है बुलिश हरामी। चार्ट के टॉप में बनने वाले बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में टू कैंडलस्टिक में सबसे पहली कैंडल है बियरिश किकर, दूसरी बियरिश इनगल्फिंग, और तीसरी बियरिश हरामी। तो एक बार फ्रेंड इन कैंडल्स को हम लाइव चार्ट पे देख लेते हैं, ताकि हम इनके अकॉर्डिंगली इन्हें आइडेंटिफाई कर पाए। तो हमने पहले सिंगल कैंडल देखे फ्रेंड, अब हम यहाँ पे डबल कैंडल देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, लेफ्ट साइड से अगर मैं आपको शो करूं तो यू कैन सी इट हियर, मार्केट अप ट्रेंड का है। चार्ट के टॉप में आप यहाँ पे दो कैंडल को ध्यान से देखेगा, पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल छोटी है, उसका हाई और लो ग्रीन के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये है बियरिश इनसाइड बार, जिसको हम बियरिश हरामी कह रहे हैं फ्रेंड। और इसके बाद आप एक और रेड कैंडल कंफर्मेशन के लिए ले लीजिए, और फिर आप देखिए प्राइस जो है वो आपको डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप बॉटम में आ जाइए फ्रेंड। जब मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है, तो चार्ट के बॉटम में आप इन दो कैंडल को ध्यान से देखिए, पहले एक बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके इमीडिएटली बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल का हाई और लो अपने से पहले वाले रेड कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये बुलिश इनसाइड बार यानी कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। और फिर आप देखें मार्केट आपको बुलिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने हरामी कैंडल के फ्रेंड दोनों एग्जाम्पल देखे। अब मैं आपको कुछ इनगल्फिंग के एग्जाम्पल दिखा दूं, उसके बाद हम कीकर मिलता है, क्योंकि कीकर फ्रेंड खास करके फॉरेक्स मार्केट में गैप अप गैप डाउन बहुत जल्दी नहीं होता है, ये स्टॉक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्टिल मैं आपको बुलिश और बियरिश कीकर के कुछ एग्जाम्पल शो कर दूंगा। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड, अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो हमें वहां पे इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिखा दूं, जस्ट वन सेकेंड। क्योंकि इतने कैंडल्स है फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं तो बनेंगे, और अगर हम इन्हें प्रॉपर आइडेंटिफाई कर ले, तो देयर आर मच मोर चांसेस है कि हम अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ओके, जस्ट वन सेकेंड दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर कुछ एग्जाम्पल शो कर देता हूं। और किकर पैटर्न की भी बात करेंगे फ्रेंड, तो किकर पैटर्न जो है वो बेसिकली आपको स्टॉक्स पे देखने को ज्यादा मिल जाएंगे। जस्ट वन सेकेंड दीजिएगा। ओके, लेट्स सी हियर, इनगल्फिंग। कभी कभी एग्जाम्पल्स भी मिलना मुश्किल होता है, बट ये मिलेंगे जरूर। यस, वी कैन सी इट है। आप यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, प्राइस जब यहां से अप ट्रेंड में था, तो चार्ट के टॉप में आप इन दो कैंडल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, सेकंड रेड है। रेड कैंडल का हाई और लो अपने से पहले वाले ग्रीन कैंडल के हाई और लो को ब्रेक कर रहा है, यानी कि इनगल्फ कर रहा है। तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल है
बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। इसके इमीडिएटली बाद आप एक बियरिश कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, जो हमने बियरिश स्पिनिंग टॉप की बात की थी, ये सेकेंड कंफर्मेशन है। और उसके बाद आप देखें प्राइस आपको डाउन ट्रेंड में जाते हुए मिल रही है। ऐसे ही आपको बुलिश इनगल्फिंग भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यस वी कैन सी इट हियर। आप देखिए मार्केट का डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पे ये जो दो कैंडल आप देख रहे हो फ्रेंड, पहली कैंडल एक छोटी सी रेड है, दूसरी कैंडल ग्रीन है। ग्रीन का हाई और लो अपने से पहले वाले रेड कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, तो ये बुलिश इनगल्फिंग है। एंड यू कैन सी इट हियर। उसके बाद प्राइस आपको अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ देख लिया फ्रेंड। किकर का एग्जाम्पल देखने के लिए मैं आपको स्टॉक्स पे ले जाता हूँ, कि वहां पे ये ज्यादा मिलेंगे गैप अप गैप डाउन, ये फॉरेक्स में नहीं होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, गैप अप गैप डाउन यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट क्लोज होता है स्टॉक मार्केट का। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बुलिश या बियरिश किकर पैटर्न का। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो करता हूँ फ्रेंड आपको, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो चार्ट के बॉटम में ये दो कैंडल को ध्यान से देखिए, पहली रेड और दूसरी ग्रीन। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था फ्रेंड, तो चार्ट के बॉटम में रेड कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। तो जहां पे रेड कैंडल हुई फ्रेंड, इसके बाद ग्रीन कैंडल ने एक गैप अप ओपनिंग लिया, और ये दोनों मिलकर बनती है बुलिश किकर। और फिर आप देखो प्राइस आपको बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी का अपोजिट बनेगा फ्रेंड बियरिश किकर। अगर आपको चार्ट अप ट्रेंड का हो और वहां पे कोई गैप डाउन हो, तो फिर ये एक बियरिश किकर का भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। सो यहाँ तो नहीं है, मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लूँ एक बार इसका डाउन ट्रेंड में। यस यू कैन सी इट है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, प्राइस जो है आपको अप ट्रेंड में नजर आ रही है, और चार्ट के टॉप में एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर, ओपन नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। तो जब ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज किया फ्रेंड, उसके बाद एक गैप डाउन के साथ रेड कैंडल ओपन हुई, और फिर वो कैंडल मार्केट को नीचे ले गई। तो ये बियरिश कीकर पैटर्न है। एंड यू कैन सी हियर कि उसके बाद प्राइस आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई होप सो फ्रेंड, आपका जो आज का सेशन रहा होगा ये वैल्यूएबल रहा होगा। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आपको छोटे प्रॉफिट मिलेंगे, 2 पिप्स, 5 पिप्स, 10 पिप्स का। लेकिन अगर आप इसे 30 मिनट, 1 आवर पे देखोगे, तो आपको 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो माइट भी आपको 100 पिप्स, 200 पिप्स के भी प्रॉफिट मिल सकते हैं फ्रेंड। तो होप सो आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। अपनी नेक्स्ट मीट होगी फ्रेंड कमिंग मंडे सेम टाइम पे। हम कुछ और कैंडल्स को देखेंगे, और वेनसडे को फिर हम मार्केट के चार्ट्स को रीड करना शुरू कर देंगे फ्रेंड। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसके होमवर्क को जरूर करें, चार्ट्स को ओपन करें। इन कैंडल्स को अगर आपने नोट डाउन किया है या स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो उसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सो मेरे साथ बने रहने के फ्रेंड, thank you so much. Bye bye. Take care. Have a wonderful weekend. Thank you so much.